यह वही अभिषेक है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 से 22 में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। हमारे बीच भिन्नताएं हैं, परंतु वे आत्मा की एकता को रद्द नहीं करती। भिन्नताएं विश्वास, बुलाहट, वरदानों, अनुग्रह और पदों में हैं। हमारी बुलाहटें अलग हैं, हमारे वरदान अलग हैं। परमेश्वर अलग अलग अनुग्रह देते हैं और अलग अलग पद देते हैं, चाहे प्रचारक हो, भविष्यवक्ता हो या अन्य। फिर भी पवित्र आत्मा का वही अभिषेक कार्यरत है। जब आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया तब आपका अभिषेक मसीह के अभिषेक के साथ हुआ। इसलिए आपको उससे बड़े अभिषेक की आवश्यकता नहीं होगी जो आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त करते समय पाया। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 कहता है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषिक्त किया वही परमेश्वर है। कुछ लोग सोचते हैं कि आपका अभिषेक पवित्र आत्मा के साथ हो सकता है और फिर बाद में सामर्थ के साथ अभिषेक हो सकता है, परंतु यह सत्य नहीं है। वे दोनों एक ही बात है। पौलुस की भाषा, जैसे भविष्यवक्ता यशायाह की भाषा, अक्सर एक ही वास्तविकता के लिए दो अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है। इसलिए जब बाइबल कहती है, उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम अध्याय 10 वाक्य 38 में, कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया, तो यह दो अलग अलग बातों की चर्चा नहीं कर रही है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ अभिषिक्त होते हैं तो आप सामर्थ्य के साथ अभिषिक्त होते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वाक्य 8, गुरु के वचन, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। उन्होंने लूका अध्याय 24 वाक्य 49 में कहा, उसी पवित्र आत्मा के अनुभव का उल्लेख करते हुए जो उन्हें होने वाला था। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम उसी नगर में ठहरे रहो। इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा का आना ही सामर्थ्य से परिपूर्ण होना है। जब आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया तब आप उनके लिए अलग किए गए और मसीह के अभिषेक से पवित्र ठहराए गए। उन्होंने आपको परमेश्वर का कार्य करने और उनके लिए जीने के लिए सशक्त किया है। उन्होंने आपकी समझ को राज्य की वास्तविकताओं के लिए खोल दिया और आपको परमेश्वर की बुद्धि में चलने में सक्षम बनाया। ओह, पवित्र आत्मा से भरे होने की धन्यता। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आपका धन्यवाद जो मैंने प्राप्त किया है। मैं आत्मा के अनुग्रह और सामर्थ्य की चेतना में चलता हूं जो मुझ में और मेरे द्वारा कार्य कर रहे हैं। मैं आपके लिए जीने और आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सशक्त हूं। मैं राज्य के कार्य के लिए आत्मा की सामर्थ
और बुद्धि में कार्य करता हूं। मेरे द्वारा आपके अनुग्रह और आशीष दूसरों तक पहुंचती है और आपकी महिमा हर जगह प्रकट होती है। यीशु के नाम में आमीन।